आज हम इसी कड़ी में आपको 9th से +2 तक के लेवल की बातें बताएंगे कि बच्चों का आखिर भविष्य कैसा होने वाला है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल पाणिकर। देखिए, जहाँ तक ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बोलते हैं, जहाँ बच्चे जो हैं अपनी मर्ज़ी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, और इसके लिए इन्होंने क्या कर रखा है, 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड से बच्चे अपनी मर्ज़ी का ऑप्शन देंगे। ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ऐसे प्योर स्ट्रीम्स नहीं बचेंगे। लेकिन ये ऑप्शंस देने के लिए स्कूल्स को टीचर्स की भर्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि टीचर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। दूसरा, इसको एक सिलेबस के हिसाब से, एक टाइम टेबल के हिसाब से एडजस्ट करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो अल्टीमेटली स्कूल्स क्या करेंगे, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, स्कूल्स कॉम्बिनेशंस बनाएंगे कि कई ये हमारे पास 3 कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, बच्चों को इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन लेना है। तो जो हम बात कर रहे हैं बच्चों की चॉइस का, इंडिपेंडेंट चॉइस का, वो चॉइस तो इसमें डाइल्यूट हो जाएगा, चॉइस नहीं बचेगा। दूसरा, आपको इसको बाकी जो सीबीएसई के ऑर्डर्स वगैरह हैं उसके साथ भी जोड़ के देखना चाहिए। जैसे 2 बार एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना है, फिर आपको ये अलग अलग सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शन साथ लेके चल रहे हैं। स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम होने वाला है। परीक्षा में भी छूट दे दी गई है कि 2 बार आप परीक्षा दे सकते हैं। नेता अपने भविष्य के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। यहाँ परीक्षा में भी विद्यार्थियों को छूट दे दी गई है कि आप 2 बार कर सकते हैं। कितना न्याय संगत है ये सब? देखिए, एक ना बेसिक फ़िलॉसफ़ी आजकल बहुत ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, चला रहे हैं, कि बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का बोझ नहीं होना चाहिए, सब कुछ बहुत हल्का होना चाहिए। जबकि हकीकत ये है कि बच्चों को हमको तैयार करना है उस दुनिया के लिए जो दुनिया कॉम्पिटिटिव है, जिसमें बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फ़ेस करना पड़ेगा। अब दिक्कत ये है कि आप एग्ज़ाम 2 बार कंडक्ट करने की बात करते हैं, बच्चों को चॉइस दे देते हैं कि उनमें से कौन-सा एग्ज़ाम देना वो चूज़ कर लें। अगर कोई बच्चा दोनों एग्ज़ाम देना चाहता है तो दे, और उसमें से जो बेस्ट है उसको लेके आगे चले। ये स्कूल के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर है, मतलब एक डरावना-सा प्रशासनिक कार्य है, क्योंकि स्कूल की बाकी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो लगभग ठप होने की कगार पे आ जाती हैं, क्योंकि आपका सारा फ़ोकस ये 2 एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के लिए है। तो जो हम एक बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, वो सर्वांगीण विकास ना होके सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम बेस्ड एक सिस्टम हम डेवलप करने का काम करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत अच्छी एक 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 थियरी बना लें, लेकिन अगर वो उसको ग्राउंड पे ठीक से कार्यान्वित ना कर पाएँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये जो पॉलिसी के अंदर इन्होंने जो शिफ्ट दिया है, इसमें बच्चे जो हैं वो डायरेक्शनलेस होने के उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी एक बच्चे को अगर ये नहीं मालूम है कि उसको किस तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है, अगर उसको एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, तो वो गलत चॉइसेस करेगा। गलत चॉइसेस करने के बाद वो कितनी बार-बार जाके उसको करेक्ट कर पाएगा। हमारे स्कूल्स के अंदर सीबीएसई के रूल्स के हिसाब से काउंसलर कंपल्सरी है, लेकिन आप जाके देखिए कितने स्कूलों में स्कूल काउंसलर मिलेगा आपको, वो कागज़ पे मिलेगा। तो वो काउंसलर का काम होता है कि बच्चे को बताएँ कि किस तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से क्या स्कोप रहेगा, क्या ऑप्शन रहेगा, ये बताने वाला कोई नहीं है। और ऐसे में बच्चा जो है वो कॉम्बिनेशन कैसे बनाएगा, हम उसके बारे में एक बार सोच सकते हैं कि कॉम्बिनेशन इस तरह का होगा जो सब्जेक्ट्स उसको आसान लगते हैं उसने वो उठा लिए। लेकिन उन आसान सब्जेक्ट्स के साथ हो सकता है कि जो वो आगे फ्यूचर में करना चाहता है, उसके साथ वो मैच ना कर पाए। तो इसलिए एक बहुत अजीब किस्म की स्थिति ये तैयार होने वाली है, जहाँ पे ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके लिए तो फ़ायदा होगा, क्योंकि आप ये देखिए 12th के बाद भी अगर आपको कहीं किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको CUET और ये एग्ज़ाम्स दे क्लियर कर किए बिना आप नहीं कर सकते। तो स्कूल बच्चों को उसके लिए तैयार नहीं कर रहा है, तो ऑटोमैटिकली ये बच्चे जो हैं, ये उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हवाले हो जाते हैं। तो जो सर्वांगीण विकास की बात आपने की, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की, वो सारी बातें सिर्फ बातें रह जाती हैं, और सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस और एक एंट्रेंस क्लियर करने तक आके सीमित हो जाएगा। 2 बार परीक्षा का जो प्रावधान इन्होंने दिया है, एक तरफ तो परीक्षा का महत्व घट जाएगा, दूसरी तरफ बोर्ड की अहमियत घट जाएगी। तो ये किस तरह की शिक्षा है, किस तरह के रास्ते हैं? देखिए, हाँ, इसमें सरकार की बेसिक जो पॉलिसी है, पॉलिसी यही है कि मतलब सब कुछ आसान होना चाहिए, और 10th और 12th के बोर्ड की अहमियत को कम करना ये सरकार ने खुद कहा है अपने ऑर्डर्स में।
कि हम इसकी अहमियत को कम करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों के ऊपर बहुत तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है। आप अगर इसकी बेस आप कम करते हैं तो क्या आप उन बच्चों को एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन के हिसाब से तैयार कर रहे हैं? जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अगर आप स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे ना, तो स्कूल एजुकेशन में वो एग्ज़ाम बेस्ड सिस्टम नहीं है उनका। वो सिस्टम है कि उनको आप टास्क देते हैं, प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, जिससे कि वो ये मान के चलते हैं कि इन्फॉर्मेशन तो आपके इंटरनेट पे है, इन्फॉर्मेशन आपकी बुक्स में है, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिकल चीज़ों को कितना समझते हैं। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन रिसर्च बेस्ड है, तो वो क्या करते हैं कि उन बच्चों को वो एक्सपीरियंस स्कूल में दे रहे हैं, ताकि वो आगे की शिक्षा के लिए तैयार हों। हमारे यहाँ ये जो शिक्षा नीति है, इसमें आगे की एजुकेशन के साथ इसका कोई लिंक नहीं बन रहा है। सिर्फ आपने सिर्फ ये कहा कि कॉलेज में भी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होगा, लेकिन वो अप्रोच और जो स्कूल लेवल पे अप्रोच है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बच्चे को अंदाज़ा ही नहीं है कि मतलब वो कॉलेज में जाके क्या फेस करने वाला है। उसको रिसर्च पेपर्स लिखने पड़ेंगे, स्कूल में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, कोई एक्सपोजर ही नहीं है। तो बहुत कटा हुआ सा ये सारा सिस्टम है। प्राइवेट स्कूल्स यस, मतलब वो काफ़ी हद तक इसकी ज़रूरतों को किसी तरह से जुगाड़ करके पूरा करने की कोशिश करेंगे। सरकारी स्कूल में तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। सरकारी स्कूल के टीचर्स हो सकता है कि बेहतर ट्रेंड हो, लेकिन काम करने के लिए जो माहौल चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो उसके बिना कैसे चलेगा। तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो उनके ऊपर प्रेशर आएगा और वो उसमें से अपने को निकालने के तरीके ढूंढेंगे, वो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करेंगे। इसमें टीचर्स की भर्तियां इसमें बहुत एसेंशियल हैं, और हो ये रखा है कि हमने टीचर बनना जो है ना, वो एक स्टेटस का मामला नहीं रहा है, एक मजबूरी का मामला बना के छोड़ दिया है। तो आपके पास क्वालिटी टीचर्स नहीं रहेंगे, तो आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, इसके ऊपर ना तो आपने स्कूल्स के साथ बातचीत की, ना जो एजुकेशनिस्ट जो इस फील्ड में काम करते हैं उनके साथ कोई ठीक से बातचीत की है। और अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं कि जो सीबीएसई के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं कि जाके बताओ कि एनईपी कितना अच्छा है। फिर वो जाके तो बताएंगे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन का करो ना। आप जितना खर्चा इनको ये फैलाने के लिए कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, उतना खर्चे में तो आप इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम कीजिए कि इसको नीचे लागू कैसे करना है। स्कूल के वर्किंग आवर्स कितने रह गए हैं, ये जितनी ज़्यादा छुट्टियां हो गई हैं, इस छुट्टियों के कारण जो कितने घंटों की पढ़ाई कंपलसरी है, जो सीबीएसई खुद कहता है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। वो पूरा नहीं हो पाएगा तो उसका इलाज क्या कर रहे हैं ये कि ये सब्जेक्ट मटेरियल कम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि चलो जी ये नहीं पढ़ते हैं, हिस्ट्री से कुछ चीज़ें निकाल दी, केमिस्ट्री से कुछ पॉइंट्स चैप्टर्स निकाल दिए। तो अल्टीमेटली आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आप बच्चे का बेस ठीक करें, या आप मतलब उसको कम से कम में पढ़ा के निकाल दें, एक फॉर्मेलिटी पूरी करें। तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरी सिस्टम को एक खाना पूर्ति के सिस्टम के तौर पे ये इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और सचमुच ये सूरत ठीक वैसी है जैसे हिमालय पर्वत पर हम खेत खलियान देखें और उड़ती हुई पतंगे देखें और हम कह दें कि हम आसमान को छू रहे हैं। मुकेश सोडी, न्यूज़ टाइम हिंदी।